हर खबर पर आपकी नजर बेताब समाचार। मौलाना शाह आलम साहब, सबसे पहले तो आपको रमजानुल मुबारक की मुबारकबाद। माह रमजान शुरू हो गया है, इस मौके पर क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ानुल मुबारक, ये पाक महीना, ये बड़ा अज़मतों वाला महीना है। मैं तहे दिल से तमाम उम्मत मुस्लिमा और तमाम अहले वतन को तहे दिल से इसकी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इसमें सभी लोगों को मेरी तरफ़ से मुबारकबाद। और उम्मत मुस्लिमा से ख़ास पैगाम ये है, अपील है मेरी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये महीना हमारी ज़िंदगी में अता किया है तो इसकी कदर करें। जैसे कि इसमें रोज़े का रखना फ़र्ज़ है वो रखा जाए, जैसे कि इसमें इबादत करने का हक़ है उस तरीक़े से इबादत की जाए। इसलिए माह रमज़ानुल मुबारक की कदर कीजिए। मैं तमाम उम्मत मुस्लिमा से इसको पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ और अपने अहले वतन को इसकी मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये बड़ा अमन व अमान का महीना है, बड़ा मुबारक महीना है। अल्लाह की रहमत बरकत इसमें ख़ास नाजिल होती है। मौलाना साहब, आजकल एक चलन चल गया है सस्ती लोकप्रियता के लिए। कुछ लोग जो है मतलब इतनी इस कदर गिर चुके हैं पूरी दुनिया के लिए, आलम इंसानियत रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भी टिप्पणी कर रहे हैं। और जिस तरह की गुस्ताख रसूल ने जो हरकत की है वो काबिल मजम्मत है और उसको किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हमारा संविधान भी इसे बर्दाश्त करने की इजाज़त नहीं देता। संविधान ने इसके लिए एक बाकायदा कानून में भी इसका प्रावधान है, लेकिन जो इम्प्लीमेशन है वो नहीं हो रहा है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये बहुत बड़ी बात है, इसको सोचने की बात है, फ़िक्र की बात है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खालिस एक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मुसलमान के लिए नहीं है। मुसलमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलीमा पढ़ कर के आपकी इत्तिबा कर कर के मुसलमान हुआ है। बाकी मुसलमान के लिए ये बड़ी गैरत की बात है कि पैगंबर इस्लाम की कोई तौहीन करे और वो इसका जवाब ना दे। खैर, बहरहाल जिसने भी ये गुस्ताखी की है मैं उसको ये कहूँगा कि भाई, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितने मेरे लिए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम बना करके भेजे गए हैं वो आपके लिए भी हैं, तमाम मखलूक़ात के लिए रहमत बना करके भेजे गए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, आखिरी पैगंबर हैं और इनके बाद कोई नबी और पैगंबर आने वाला नहीं है। इसलिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने से पहले सोचें, 10 बार सोचें, 1000 बार सोचें। क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अल्फाज जिहाद से नवाजा है, जिस आदमी ने गुस्ताखी की है, मेरी ज़बान इस पर लफ्ज़ को लाना नहीं चाह रही थी, आपने कहा, मैंने इसका जवाब दे रहा हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो रहमत ऐसे बना करके भेजे गए थे कि मंज़र ताइफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाए गए। और एक ऐसी ज़ात जिस पर पत्थर बरसाए गए, मैं अगर आपसे सवाल करूं कि मैं आपके लिए थोड़ा सा दुख का पैगाम पहुंचाऊं, आपको कोई तकलीफ़ हो किसी वजह से, तो आप भी तकलीफ़ में मुझे मारने की, गाली गलौज की बात करेंगे। मगर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे पत्थर बरसाए गए, आपके लहू लुहान किया गया, आपका लहू मुबारक लालेन शरीफ से भर गए, लालेन शरीफ आपके लहू मुबारक से, फिर भी आपने दुआओं का पैगाम भेजा। उन्होंने बद्दुआ नहीं दी किसी को। जो आदमी बद्दुआ के लिए हाथ नहीं उठा सकता, किसी को गारत की दुआ नहीं कर सकता, तो वो कैसे किसी के लिए जिहाद की बात कर सकता है? कैसे किसी को, मतलब लफ्ज़ जिहाद क्या है ये समझते क्या हैं लोग? लफ्ज़ जिहाद एक अजीम लफ्ज़ है। लफ्ज़ जिहाद का मतलब ये नहीं है कि किसी को मार दिया जाए, काट दिया जाए, मिटा दिया जाए। लफ्ज़ जिहाद का मतलब ये है कि अपनी बुराइयों को मिटा दिया जाए। मौलाना साहब, आजकल इन्होंने
कुछ लोगों ने जिहाद को एक इस तरह से ताबीर किया है जैसे कि ये बहुत ख़तरनाक बात है। असलियत में जिहाद के मायने क्या है और ये असलियत में जिहाद है क्या चीज़? जिहाद लफ्ज़ अरबी का है। जिहाद लफ्ज़ अरबी का है। मैं यूँ कहूँ कि जैसे कि हमारे यहाँ संस्कृति में आदमी को, इंसान को मनु कहते हैं, मनुष्य कहते हैं। इसी तरीक़े से अरबी में जैसे मर्द को रिजाल कहते हैं, जैसे इंग्लिश में जेंटलमैन कहते हैं, इसी तरीक़े से जिहाद अरबी का एक लफ्ज़ है। अरबी का एक लफ्ज़ है जिहाद। जिहाद का मतलब ये है कि बुराइयों को ख़त्म किया जाए। जिहाद का मतलब ये नहीं कि किसी इंसानियत का, किसी मानवता का क़त्ल किया जाए, किसी को नुकसान पहुंचा जाए। जिहाद का मतलब है आदमी अपने अंदर से बुराइयों को ख़त्म करे और समाज में से बुराइयों को ख़त्म करे। इसका नाम जिहाद है। जो आजकल ये इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, कभी मस्जिद के बारे में, कभी जो है उल्मा के बारे में, कभी जो है रास्ते में मॉब लिंचिंग होती है, कभी इस तरह से इस्लाम पे हमला किया जाता है, तो जो इस्लाम विरोधी लॉबी है वो कहीं ना कहीं इस तरह की हरकतें करती रहती है। तो जो इस तरह की जो हरकतें बढ़ती जा रही हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? असल इसमें हमारे मुल्क की राजनीति के सिस्टम में खराबी है, कुछ गड़बड़ है। मुल्क की राजनीति, जो पार्टी, रूलिंग पार्टी है, जो मौजूदा हुकूमत बनाए हुए पार्टी है, उसकी तरफ से कोई कार्रवाई इस तरीके की नहीं होती। अगर कोई आदमी इस्लाम को या कोई सनातन धर्म को या कोई बुद्धिस्ट धर्म को या कोई किसी और धर्म को बुरा भला कहता है, तो ये इंसान का कोई अधिकार नहीं है कोई किसी के मज़हब के लिए कोई बुरा कहे। ये मेरा हक़ है कि मैं कि इस्लाम को मानता हूँ, वो उसका हक़ है कि वो सनातन धर्म को मानता है या कोई किसी बुद्धिस्ट को मानता है या सिख धर्म को मानता है। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा धर्म है और दूसरे का धर्म नहीं है। भाई वो उसकी मान सम्मान की बात है, वो उसको मानता है, उसमें उसका आस्था है। हमारी आस्था, हमारा मज़हब ये है कि हम वाहदहू ला शरीक के साथ हैं। हमें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलीमा पढ़ा करके बता दिया गया है, हमें समझा दिया गया, हमारी समझ में आ गया कि हाँ कलीमा तौहीद असल है और कलीमा तौहीद का पैगाम इंसानियत की अव्वल से आखिर तक है। जो इस कलीमे को मान लेगा, समझ लेगा, उसको सही समझ आ जाएगी। आप लोगों को क्या ख़ास पैगाम देना चाहेंगे? बस मैं यही पैगाम देना चाहूँगा तमाम इंसानियत को, मैं तमाम इंसानियत को ये पैगाम देना चाहूँगा। मैं किसी एक इंसान को नहीं, किसी एक फ़िरक़े को नहीं, किसी एक मज़हब को नहीं, किसी एक मसलक को नहीं, किसी एक धर्म को नहीं, मैं तमाम की तमाम इंसानियत को ये पैगाम देना चाहूँगा कि तुम अपने पैदा करने वाले रब को समझो, तुम अपने रब की कायनात को पहचानो। वो रब जिसने इस ज़मीन को, इस आसमान को हमारे लिए हमवार किया हो, वो रब जिसने सूरज चांद सितारों को चमकाया हो, वो रब जिसने माँ और बाप की नेमत से हमें नवाजा हो, वो रब जिसने हमें साहिब औलादों को औलाद की नेमत से नवाजा हो, उस रब की ज़ात को पहचानने का काम हमारा है। और मैं अगर किसी धर्म की धार्मिक किताब से बात करूं तो तमाम के तमाम धार्मिक किताबों में यही मिलता है कि रब एक है, अल्लाह एक है, ईश्वर एक है, खुदा एक है, गॉड एक है। बाकी बात यह है कि लोगों ने अपनी दुकानें खोल रखी हैं अपने आप को फेमस करने के लिए, अपने आप को चर्चित करने के लिए। बस चलो इधर उधर की बात कर लेते हैं और कुछ भी नहीं मिला तो चलो इस्लाम को गालियाँ दे लेते हैं। इन लोगों की कोई औकात नहीं है कि जो किसी के सामने खड़े भी हो सके। अब थोड़ी सी बातें इनकी ज़बानों पे आ जाती है, अपने आप को चर्चित करने के लिए इस्लाम को गालियाँ दे लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले